स्वागत है हम लोग के चैनल धूम क्लासेस में। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछला टॉपिक जो है आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए हम पूरे टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें वीडियो के कंटेंट के ऊपर में, वीडियो के क्वालिटी के ऊपर में, क्योंकि आपका कमेंट जो है हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम हर एक चीज़ को हम लोग टेक्निकल जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको हम धीरे धीरे करके सुधारेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग का सहयोग की आवश्यकता है। आज हम लोग इसके पहले जो वीडियो था, एक कमेंट आया हुआ था, क्वेश्चन जब अपलोड किया गया था एमसीक्यू क्वेश्चन, एक्चुअली वो टेस्ट पेपर था, उसमें सभी क्वेश्चंस मिक्स थे और उसका उद्देश्य ये था क्वेश्चन देने का कि जब एक ग्रामर के सभी टॉपिक एक साथ मिक्स होकर के क्वेश्चन में आते हैं तो चीज़ों को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करता है और हर एक टॉपिक को किस आधार पे जो है डील करेंगे, ये हम लोग का मकसद था। उसमें एक कमेंट आया था कि पहले जो है सभी टॉपिक पढ़ा दिया जाए, उसके बाद टेस्ट लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग के इस कमेंट के लिए जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज से हम लोग ग्रामर का जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग बातचीत शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच से, जो कि आप लोग सब जानते हैं, नाउन। नाउन एक बहुत ही कॉमन टर्म है, आप लोग पहले से भी इस टर्म को सुनते आ रहे होंगे और ये किस चीज़ को कहते हैं वो भी चीज़ अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। तो बहुत ही जनरल परिभाषा हम लोगों ने सेट आउट किया है। तो देखिए परिभाषा क्या है। तो नाउन जो है एक नाम है व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या विचार का। बहुत सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, ये विचार के नाम हो गए, आइडिया का नाम हो गया। तो इसी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी नाउन टर्म से फैमिलियर हैं, नाउन के बारे में ऑलरेडी आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। तो इस वजह से उसमें ज़्यादा वक्त मैं नहीं देना चाहता हूँ, उसकी परिभाषा की तरफ मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। अब हम लोग जो है बातचीत करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में कुछ भी बात रखने से पहले एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है छात्रों के लिए कि यदि वो अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रामर की किताबें देखते हैं, तो काइंड्स ऑफ नाउन में एक रूपता नहीं है। किसी किताब में कुछ और प्रकार दिया जाता है, किसी किताब में कुछ और प्रकार दिया जाता है। यहाँ पे जो हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन की चर्चा करेंगे तो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, आधुनिक जो वर्गीकरण है, उसी पे आधारित अपनी बातचीत रखेंगे। तो आप लोग देखिए एक किताब का आपको फोटो दिख रहा होगा, ये बुक जो है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 बड़े बड़े प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रेडोल्फ क्वेक, सिडनी ग्रीनबॉम, जियोफ्रे लीच, जैन इस्बार्टविक, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं, उनकी लिखी हुई ये सबसे बड़ी पुस्तक है जो 1985 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। इसके पब्लिकेशन के बाद इस किताब का रेफरेंस जो है बड़े बड़े विद्वान जो है, बड़े बड़े व्याकरणविद जो है, ग्रामेरियन जो है, अपनी किताबों में इसका रेफरेंस देते हैं। इस वजह से मैंने इस किताब को चुना है कि इस किताब के अनुसार जो है काइंड ऑफ नाउन के पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चूंकि इसमें कोई एक रूपता नहीं होने की वजह से यदि मैं कोई भी काइंड आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि दूसरी किताब में कुछ और दिया गया हो, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस किताब का रेफरेंस लिया है। ये किताब आप देख सकते हैं और इसी किताब के आधार पे जो है नाउन की हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस फेमस पुस्तक के आधार पे नाउन को 2 वर्गों में रखा जाता है और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इस बात को याद रखना है। हम लोग वो ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन था जिसमें नाउन 5 प्रकार के होते हैं उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, नाउन जो है 2 प्रकार के होंगे इस पुस्तक के अनुसार। एक प्रकार होगा प्रॉपर नाउन का और दूसरा प्रकार होगा कॉमन नाउन का। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि प्रॉपर नाउन हम लोग किसको कहेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग इसके शाब्दिक जो है डेफिनेशन क्या है। तो अ नाउन वह नाउन दैट जो डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। एक ऐसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करता है, इज नॉन एज अ प्रॉपर नाउन।
उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास वस्तु का नाम, किसी खास स्थान का नाम। अब हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे, और ये अंतर जो है समझ पाना बहुत जरूरी है कि कौन सा नाउन कॉमन है और कौन सा नाउन प्रॉपर है। तो स्क्रीन पे देखिए एक फोटो है, और इस फोटो में कुछ लोग दिख रहे होंगे आप लोगों को, और इनका एक काल्पनिक नाम जो है इधर लिखा गया अपनी बात को समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो यहाँ पे जो है 8 पर्सन्स है, यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 पर्सन्स है या 8 पीपल है, 8 लोग हैं यहाँ पे। ये एक नंबर जो है काल्पनिक नाम है, ये रोहन है मान लीजिए, 2 नंबर जो है शीला है, 3 नंबर राकेश है। इस तरह से आठों लोगों का एक काल्पनिक नाम दे दिया गया है। समझना इस चीज को है कि सभी जो है लोग हैं, सभी जो है वो मनुष्य हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। यदि हम कहते हैं रोहन, तो रोहन के द्वारा सिर्फ ये 1 नंबर पर्सन का बोध होगा, रोहन के द्वारा सभी का बोध नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम कहें मंतोष, तो मंतोष के द्वारा ये 7 नंबर जो पर्सन है उनका बोध होगा, मंतोष के द्वारा किसी और का बोध नहीं होगा। तो ये ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी एक ही व्यक्ति का बोध हम लोग कर पा रहे हैं एक नाम के द्वारा। तो ये खास व्यक्ति के नाम है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मुकेश हो गया, तो मुकेश के द्वारा ये 5 नंबर जो है उनका बोध है। तो मुकेश, हम सबको मुकेश नहीं कहेंगे, तो मुकेश जो है सिर्फ इनमें से एक व्यक्ति है। तो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ही प्रॉपर नाउन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो नाम लिखा गया है यही नाम जो है प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि एक नाम के द्वारा एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। स्पष्ट हो गया ये चीज? चलिए, अब जब आप प्रॉपर नाउन पहचान लिए, तो अब प्रॉपर नाउन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। हम कोई भी नाम लिखते हैं, यदि हम लिखते हैं रोहन, तो रोहन में आर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, आर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। यदि हम आर को स्मॉल कर दें, यदि हम ऐसे लिख देते हैं रोहन, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये सबसे पहली बात है कि यदि प्रॉपर नाउन आप पहचान कर लिए कि ये प्रॉपर नाउन है, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली जो है डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होता है। डिटर्मिनर क्या है? तो यहां देख सकते हैं आप कि ऑल, बोथ, मेनी, मच, मोस्ट, सेवरल इत्यादि शब्द जो है, ऐसे ही शब्दों को जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन को प्रभावित करते हैं, ऐसे ही शब्दों को डिटर्मिनर कहा जाता है। हम लोग आने वाले वीडियो में भी डिटर्मिनर पे डिटेल बातचीत करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे और इससे जुड़ी हुई बातें हम लोग समझेंगे। अभी के लिए जो है, अभी बस इसकी पहचान जो है यही ध्यान में रखना है कि ये नाउन से पहले आएंगे और नाउन का रूप जो है उसके अनुसार डिटर्मिनर प्रयोग होता है, नाउन के काइंड के अनुसार डिटर्मिनर प्रयोग होता है। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके साथ डिटर्मिनर जनरली प्रयोग नहीं होगा। और डिटर्मिनर के अंतर्गत आर्टिकल्स भी आते हैं, ए, एन, द, ऐसे भी शब्द आते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ कुछ खास परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग होता है, अन्यथा दूसरे डिटर्मिनर इसके साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो देखिए तीसरे पॉइंट में क्या है कि इसके एक ही फॉर्म होते हैं, एक ही रूप होता है। प्रॉपर नाउन के हमेशा एक ही रूप होंगे। रूप का मतलब है, जैसे हमने लिखा मोहन, मोहन लिखा। अब इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं। जनरली एस लगा करके जो है रूप बदला जाता है नाउन का, लेकिन इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं। यदि हम एस लगाते हैं, ये यदि यूज करते हैं, तो ये गलत होगा।
तो प्रॉपर नाउन यदि है तो उसके एक ही रूप होंगे। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जो सिंगुलर के रूप में दिखाई देता है और कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जो प्लूरल के रूप में दिखाई देते हैं। बात याद ये रखना है कि यदि कोई नाउन सिंगुलर के रूप में दिखाई दे रहा है तो वो हमेशा उसी रूप में रहेगा वाक्य में किसी भी स्थान पे आता है तो। और यदि कोई नाउन प्लूरल के रूप में दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो प्लूरल होता नहीं है बल्कि कुछ कारकों की वजह से उसके रूप में एस या ईएस लगाया जाता है, तो ऑलरेडी वो इस्टेब्लिश्ड फॉर्म होता है, ऑलरेडी वो उसका वही रूप में उस रूप में उत्पत्ति होती है, इस वजह से उसके एस ईएस को नहीं हटा सकते हैं। अब इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है प्रॉपर नाउन के दो फॉर्म रखे हैं। एक तरफ आप देखिए ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब है कि इसमें एस या ईएस नहीं है। यहाँ सिंगुलर का तात्पर्य इसके अर्थ से नहीं है, मीनिंग से नहीं है कि ये एक ही व्यक्ति का बोध कर रहा है इस वजह से सिंगुलर है, ऐसा आप लोग ना समझे। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का मतलब है कि इसके अंत में एस या ईएस नहीं है। दूसरे तरफ देखिए आप प्लूरल फॉर्म, इसमें देखिएगा यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, यहाँ पे ईएस लगा हुआ है। जैसे आर्किमिडीज कहते हैं तो वहाँ स्पेलिंग में एस लगता है, नीदरलैंड्स कहते हैं स्पेलिंग में एस लगता है, वेस्ट इंडीज कहते हैं स्पेलिंग में ईएस लगाया जाता है। तो ये ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड स्पेलिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब नाउन जो है वो प्लूरल को डिनोट करेगा, नहीं, ये नाउन किसी प्लूरल फॉर्म को डिनोट नहीं करेंगे, किसी बहुवचन संख्या का बोध नहीं करेंगे। यहाँ पे ये अच्छी तरह से दिमाग में रखना है कि प्रॉपर नाउन वही है जो संख्या से परे हो, जिसमें नंबर की कोई बात न हो, ये बात ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर नाउन की ये भी विशेषता है। तो चाहे प्रॉपर नाउन सिंगुलर की तरह दिखाई दे या ये प्लूरल की तरह दिखाई दे, प्लूरल के फॉर्म में आए, मतलब यदि ये प्लूरल की तरफ दिखाई दे रहा है तो इसको प्लूरल नहीं मानना है, सिंगुलर की तरफ दिखाई दे रहा है तो सिंगुलर नहीं मानना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन सिंगुलर और प्लूरल से परे होता है। अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। अब तक हम लोगों ने छोटी छोटी बातें की है प्रॉपर नाउन से संबंधित, अब कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं। कॉमन नाउन किसको कहेंगे हम? तो वह नाउन जो बोध करता है पूरे वर्ग का, यानी कि पूरे वर्ग का बोध करने वाले नाउन को, पूरी जाति के का बोध करने वाले नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। पूरी जाति का क्या मतलब है, पहले इसको समझना है। पूरी जाति का मतलब है कि जिस तरह से एक पंखे को भी हम लोग पंखा कहते हैं और उस तरह के की जितनी भी वस्तुएं होंगी वो सब का नाम पंखा है, तो उसके पूरे जाति का वही नाम है। यहाँ पे इस नाम को हम लोग नाउन कहेंगे, इस तरह की विशेषता रखने वाले नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। हम लोग फिर से आते हैं उसी पिक्चर पे इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हर एक व्यक्ति का एक अपना स्पेशल नाम था और वो जो स्पेशल नाम है वही प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब इसको एक एक करके हम लोग छांटेंगे, अब देखेंगे कि इनके बीच में कॉमन क्या है। तो इनके बीच में एक बात कॉमन है कि सभी लोग जो है वो मनुष्य है, सब लोग जो है वो मनुष्य है, मनुष्य है। ये एक कॉमन नाम हो गया कि हम लोग सबको मनुष्य कह रहे हैं। और इनके बीच में कॉमन क्या है? तो ये कॉमन नाउन होगा मनुष्य। और कॉमन क्या है इनमें? देखिए कुछ लड़के हैं, कुछ मैन है और कुछ लेडीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो और कॉमन क्या है कि मैन, कुछ लोग मैन है ये कॉमन है और कुछ लोग लेडीज है ये कॉमन है। तो मैन शब्द कॉमन होगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। लेडीज शब्द जो होगा वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहां से हम लोग दो तीन बातें समझ रहे हैं कि यदि हम लोग एक साथ कॉमन निकालना शुरू करें तो सबको सम्मिलित रूप से हम लोग मनुष्य कह सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग इसको बाइफर्केट करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट आउट करेंगे, तो कुछ लोग जो है मैन है इसमें, कुछ लोग जो है लेडीज है, ठीक, तो वो भी एक ग्रुप हो गया। किसी कोई एक आदमी ही मैन नहीं है, बल्कि इसमें जितने जो है चार जो पीछे खड़े हैं वो सब मैन के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया उस जाति का नाम हो गया, ये जाति का बोध हो गया, ये कॉमन नाउन है। इसी पिक्चर को देखने का नजरिया हम लोग बदलेंगे तो हमको कॉमन नाउन की भी पहचान हो जाएगी। इसी पिक्चर को देखने का नजरिया बदलेंगे तो प्रॉपर नाउन की भी पहचान हो जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात को समझते हैं। अब हम लोग देखिए, हम लोग के पास तीन पिक्चर और है। यहाँ पे देखिएगा ये जूस है, एनो जूस, ये जूस है, ठीक। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे पेन का पिक्चर है, ये यहाँ पे जो है वाटर का पिक्चर है।
अच्छा, जूस में ग्लास भी है, ग्लास भी है। इधर जो है ऑरेंज का, ये पिक्चर जो है ऑरेंज का है ना, ये पिक्चर जो है ऑरेंज का है। इधर आइए, ग्लास का भी पिक्चर है, ये वाला पिक्चर जो है ग्लास का है, ग्लास का पिक्चर है। यहां से हम लोग एक बात और समझ सकते हैं कि क्या सिर्फ जूस इसको कहेंगे हम लोग, या इस तरह की जितनी चीजें हैं वो सब जूस कहलाती है? आप खुद इस पे विचार कीजिए। क्या यही एक कलम है दुनिया में, या इस तरह की जितनी जितनी वस्तुएं हैं वो सब कलम कहलाएगी? क्या यही एक पानी है, या इस तरह की जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तु है वो सब पानी होगा? तो कॉमन नाउन उसी को हम कहेंगे कि एक ऐसा नाम जो उस तरह की जितनी भी चीजें हो सब पे लागू होता हो। क्लियर हो गया ये बात? ऑरेंज भी जो है, ऑरेंज भी जो है सिर्फ इसी को ऑरेंज हम लोग नहीं कहेंगे, बल्कि इस तरह की जितनी वस्तु है वो सब ऑरेंज कहलाएगी। यहां पे जो ग्लास है, सिर्फ यही एक ग्लास नहीं है, इस तरह की जितनी वस्तुएं हैं वो सब ग्लास कहलाएगी। तो ये कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। यहां से एक और बात हम लोगों ने समझा कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ग्लास के फॉर्म में भी होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, पेन के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, ऑरेंज के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहां से एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि जो कॉमन नाउन होंगे वो दो तरह की वस्तुएं हो सकती है। एक वस्तु वो होगा जिसको हम गिन सकते हैं, और एक वस्तु वो होगा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कॉमन नाउन को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक जो भाग है काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन। तो दो प्रकार के कॉमन नाउन होते हैं। एक जो है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, अगणनीय संज्ञा, जिसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो बात करते हैं काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे। बहुत जनरल परिभाषा, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसे गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो जिसको भी हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसा कि आप पिक्चर में देखिए, बस एक क्वेश्चन ये है कि बताइए कि इस पिक्चर में कितने लोग हैं। तो हम लोग यदि काउंट करते हैं तो हमको यहाँ कितने लोग मिलेंगे? 8 लोग मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 8 पीपल, 8 लोग हैं इस पिक्चर में, हम लोगों ने इनको गिन लिया। अच्छा, दूसरे पिक्चर को देखिए और बताइए कि दूसरे पिक्चर में कितनी कुर्सियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कुर्सियां हैं, 8 चेयर्स। हम लोगों ने क्या किया कि जब हमको गिनने की बात आती है तो हम लोग उसके पहले संख्या लगाते हैं। हम लोग गिनते किसके द्वारे हैं? हम लोग गिनती कैसे करते हैं? तो संख्या के द्वारे हम लोग गिनते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ कितने कितने चेहरे थे, कितने लोग थे, तो 8 थे। इस पिक्चर में कितना चेयर था? 8 था। इस तरह से देखिए टेबल कितना है, तो 1 टेबल है। तो हर एक केस में किसी में हम 8 लगा रहे हैं, किसी में हम 1 का प्रयोग कर रहे हैं। तो गिनने का मतलब है कि ऐसा कोई नाउन जिसके पहले हम संख्या लगा सकते हैं, वही उसी नाउन को हम काउंटेबल कहेंगे। यदि किसी नाउन से पहले हम संख्या नहीं लगा सकते हैं तो वो नाउन काउंटेबल नहीं हो सकता है। यदि हम कहें पानी, कितना पानी है, तो हम संख्या लगा के पानी का बोध नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 5 पानी है, 10 पानी है, 1000 पानी है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो यहीं पे गिनना नहीं गिनने के बीच का जो बेसिक अंतर है यहीं से क्रिएट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है इसके बाद की बातें जो है अनकाउंटेबल नाउन, उससे जुड़ी हुई बातें अगले क्लास में करेंगे। चाहेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपना कमेंट दीजिए, जो बातें नहीं समझ में आ रही है या जो बातें आप लोग को डाउटफुल लग रहा है वो जरूर कमेंट में पूछिए। थैंक यू।